हेलो दोस्तों, पहली वीडियो पर मैंने अपने गांव का डैम दिखाया था। इसके बाद पहाड़ भी दिखाया था। इसके बाद पार्क भी दिखाया था, लेकिन पार्क के कुछ हिस्से रह गए। इसको भी हम जल्दी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं अपने गांव का खेत। गांव के खेत में देखते हैं अभी इस वक्त कौन कौन सी सब्जियां मौजूद हैं। और अभी चलते हैं हम इस खेत की तालाब वाले हिस्से की तरफ। ये है इस खेत का तालाब वाला हिस्सा। इस तालाब को बनाने के लिए ना ही सीमेंट का इस्तेमाल किया गया और ना ही ब्लॉक का, जिसकी वजह से इस तालाब में बड़े बड़े घास मौजूद हैं। तालाब में 2 पाइपें लगी हुई हैं जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बंद होते हैं। साफ पानी की वजह से इस तालाब में मछलियाँ भी मौजूद हैं। कम पानी की वजह से आज मछलियाँ भी ज़ाहिर नहीं हैं। खेत के इस वाले हिस्से में बैंगन की पौधे मौजूद हैं। इस वक्त बैंगन के पौधे बहुत ही छोटे हैं। बैंगनों के साइड में ही गंदम उगाए जा रहे हैं। आजकल के गंदम बहुत ही जल्दी तैयार होते हैं। कुछ मुफासला तय करने के बाद खेत के इस वाले ज़मीन पर जहाँ पर कुछ लौकी ऐसे पड़े हुए थे, ये लौकी बहुत पुराने और बड़े हैं। लौकी के बाद इस ज़मीन पर कोई और सब्ज़ी नहीं उगाई गई। ये लौकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी तादाद में ज़मीन पर पड़े हुए हैं। लौकी की साइडों में ही पपीते के दरख्त मौजूद थे। अभी इस वक्त पपीते की दरख्तों को काट दिया गया है। ये दूसरा ऐसा ज़मीन है जो खाली पड़ा हुआ है। कुछ मुफासला तय करने के बाद हम एक और नई जगह पर पहुंच जाते हैं। खेत के इस वाले ज़मीन पर घास मौजूद हैं जो बहुत ही छोटे हैं। किसान ज़्यादातर ये घास अपने बकरियों के लिए, भैंसों के लिए उगाते हैं। खेत में खजूरों की दरख्त भी मिल जाएंगे जो थोड़े मुफासले के बाद ही मौजूद हैं। थोड़े मुफासले तय करने के बाद खेत की इस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये वही घास हैं जो वहाँ पर छोटे थे और यहाँ पर बड़े हैं। इस खेत में ज़्यादातर ये घास उगाए गए हैं। ये है छोटे घास और इसके साइड में ही बड़े घास मौजूद हैं। खेतों में रास्ते को तरतीब दिया जाता है ताकि इन फसलों को नुकसान न पहुँचे। ये इस खेत के पुराने तालाब हैं। अभी तो इसके अंदर पानी मौजूद नहीं है, लेकिन पुराने दौर में यही तालाब इस्तेमाल हुआ करते थे। ये एक नई जगह है जिसमें भी घास मौजूद हैं। हमारे गांव के खेत में ज़्यादातर घासें मौजूद हैं। कुछ मुफासला तय करने के बाद हम पहुँचे खेत की इस वाली जगह पर। पहले यहाँ पर लौकी मौजूद थी, लेकिन अभी ये ज़मीन भी खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा घर मौजूद है। घर के साइड में ही कुछ सोलरें मौजूद हैं। लौकियों के साइड में ही एक और ज़मीन मौजूद है। यहाँ पर पहले कपास मौजूद थे। कपास को पानी न देने की वजह से वो जल्दी मर गए। थोड़ा और मुफासला तय करने के बाद हम पहुँचे खेत की इस वाले जगह पर जहाँ पर बैंगन की पौधे मौजूद हैं। ये इस खेत का आखिरी हिस्सा है जहाँ पर बैंगन की पौधे मौजूद हैं।
یہ اس کھیت کا وہ حصہ ہے جہاں پر چھوٹے گھاس موجود تھے اور اس کے سائیڈ میں ہی چھوٹے گھاس موجود ہے اور اوپر والے حصے میں بڑے گھاس موجود ہیں۔ ان گھاسوں کے سائیڈوں میں ہی اور چھوٹے گھاس موجود ہیں۔ ان گھاسوں کے سائیڈوں میں ہی اور کچھ زمینیں موجود ہیں۔ ابھی یہ خالی پڑا ہوا ہے لیکن پہلے یہاں پر کپاس اور لوکی موجود تھے۔ اس والی زمین پر کچھ سولریں اور ایک چھوٹا سا گھر موجود ہے۔ پہلے اس والی زمین پر بھی لوکی موجود تھے لیکن ابھی یہ زمین خالی پڑا ہوا ہے۔ لوکیوں کے سائیڈ میں ہی بینگن کے پودے موجود ہیں۔ یہ تھی ہمارے گاؤں کے کھیت کی کچھ سبزیاں یہاں پر بہت ہی کم موجود تھے اور کچھ زمینیں ابھی ایسے ہی پڑی ہوئی تھے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔